ध्यायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री कृष्णवाङ्मूर्तये नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीत निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूज्य सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता शुभो देवता रुद्रा देवता दिया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। ीतगोंहविः प्रजननं मे सुदशवीरगो द्रवगणगो गतये प्रजा शनि वसु शनि लोकशण्यभय सनिग्निः प्रजां बहुलां मे करोत वन्नं पयोरेतो अशमाशु दत्ता। संशोध्य नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्याशीदन्तर्चगोशीष्णोर्द्योः शमवर्ततावद्भ्याम्भोमृत्सः श्रोत्रादथा लोकान् अकल्पयन्ना नैवेद्यान्ते शुद्धाजं प्रत्याचमिं जलं समर्पयामि मृत्फलान् मुक्ताशार्थे सफलताम्बूलानि समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां यद्दत्तं यत्परादानं यद्भूतं जास दक्षिणाः तादग्निर्वैश्वकर्मणः श्रुदेवे कुनो दधतां कृतायाः पूजायाः सान्नार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। सप्तास्या षण्णपारिधः स्त्रीः सप्तमिधा कृताः देवादिगणन्तन्वाना अवधनन् पुरुषं पशुं मां जजनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यां षण्णाते हनाकं महिमानः सचन्दरपूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। ध्येयः सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्णनमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। हस्ते जलं गृहीत्वा नीनाकृतार्चनेन धोपचार पूजनाख्येन कर्मणा श्री पुराण पुरुषोत्तम देवताः प्रियन्तां नमः।
हेलो समस्त जय श्री राधे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांश मंगलायतनो हरि वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम्। मूषकं वाहनं यस्य सह मां पातु गजाननः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले। पांचों पुत्रों के सिर काट करके दुर्योधन के सामने रख दी। लेकिन इस घृणित कार्य से दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ। अश्वत्थामा से बोला, दुष्ट तूने तो हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया। उधर पुत्र के शोक से द्रौपदी व्याकुल होकर के विलाप करती अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही है कि मैं अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा का सिर काट करके
अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा का सिर काट करके अभी तुम्हारे सामने डाल दूंगा और तुम्हारे दिल को मैं अवश्य ही शांत करूंगा। भयभीत अश्वत्थामा भागते भागते अपनी प्राण की रक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस किया जाए या न जानते हुए ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब तो उस ब्रह्मास्त्र के प्रचंड अग्नि के रूपी विपत्ति आया देखकर अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि गोविंद, हे घनश्याम, आप मेरा इस विपत्ति से उद्धार कर सकते हो। इस समय आप ही मेरे एकमात्र सहारे हो। हे स्वामी, यह तेज कहां से आ रहा है? कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकर तमेको दह्यमानानाम कवर्गोसी संस्थिते। अर्जुन, यह द्रोणपुत्र अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया प्रचंड ब्रह्मास्त्र है। वह इसे वापस करना नहीं जानता, फिर भी प्राण बाधा उपस्थित होने पर इसे छोड़ दिया। तुम इसे लौटाना जानते हो, अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ करके दोनों को वापस कर लो। अर्जुन ने ऐसा करके भागते हुए अश्वत्थामा से, महायोगिन मेरी रक्षा करो, मेरा भय दूर करने वाले और कोई नहीं है। संसार के जीव तो परस्पर मृत्यु में त्रस्त है, दूसरी की रक्षा क्यों करेंगे? इसलिए बार बार निवेदन किया, दीन दयाल बिरद संभारी हरनाथ मम संत अश्वत्थामा का अस्त्र चाहे मुझे जला दे, लेकिन मेरे गर्भ का नष्ट नहीं होना चाहिए। अपराधम बचत तस्या भगवान भक्तवत्सलः। पुत्र के ऐसे विह्वल वाणी को सुन करके भगवान जान गए कि पृथ्वी को पांडव वंश विहीन करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। क्यों न हो, पांडवों को भगवान के वचनों पर विश्वास था। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज अतो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। किसने काट दी? आप केवल एक ही पैर पर टहल रहे हो, शायद आप पहले 4 चरण कहाँ गए? उनमें से आपके 3 चरण अधर्म के अंश, अहंकार, तप, आसक्ति, शौच, मद से दया नष्ट हो गए हैं। यह मेरी शरण में आया है, शरण में आए हुए की सदा महाराज ने कहा, तुम मेरी शरण में आए हो, अब मैं तुमको मारूंगा तो नहीं। तुम मेरे राज्य में मत रहो, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम अधर्म के प्रबल सहायक हो। पृथ्वी पर लोभ, चोरी, झूठ आदि कृत्यों का वास हो गया। कोई स्थान दे दीजिए कलयुग को। कहा, अभ्यर्थिस्तदा, कहा कि 4 स्थान मांगा, दे दिया। जुआ, शराब, ये दोनों में कलयुग का वास होगा। तीसरा, स्त्री कामवश में दे दिया। चौथा, रजोगुण हिंसा में दे दिया, सोने में। 5वां स्थान कहने को, रहने को दे दिया। और जब महाराज ने कलयुग को 5 स्थानों में वास दिया, तो समीक ऋषि के गले में सर्प क्यों डाल दिया? राजा ने उसी दिन जरासंध से विजय करके मुकुट को जीता था और वही मुकुट पहना था। अधर्म पूर्वक कमाए गए स्वर्ण में
कली का वास होता है, इसलिए बुद्धि नष्ट हो जाती है। दूसरा, एक बार बचपन में महाराज परीक्षित ने नकली सांप बना करके पावक मुनि के गले में डाल दिया। उन्होंने सांप दिया कि तेरी मृत्यु ऐसे कुकृत्य करने पर किसी संत के श्राप द्वारा प्राप्त होगी। सर्प डाल दिया। हेलो, हमारे आपके बीच में आदरणीय मिश्रा जी, दिलीप कुमार प्रधान जी, मिश्रा जी जहां कहीं भी हो, कृपया आपसे निवेदन है कि आप भी उपस्थित हों। हेलो, माननीय मिथिलेश जी मिश्रा, जगापुर निवासी, जो महाराज जी से वचन ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, और बड़े ही सौभाग्य की बात है हमारे आपके बीच में एक महान, जो हमारे हिंदुत्व की रक्षा करने वाले, हमारे वेदों में आस्था रखने वाले, हमारे धर्म की रक्षा करने वाले ऐसे महान वीर पुरुष जो जगापुर में पैदा हुए और हमारे आपके बीच में उपस्थित हैं। हम आप सौभाग्यशाली हैं। श्रीमान मिश्रा जी को आशीर्वचन के रूप में महाराज जी ने अंग वस्त्रम देकर आशीर्वाद दिया, और उसके पश्चात राहुल दुबे जी जो बारीपुर निवासी हैं, हमारे आपके बीच में महाराज द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किए। एक समाज सेवी के रूप में हमारे आपके बीच में, और उसके बाद लक्ष्मीधर चतुर्वेदी पत्रकार आज से हमारे आपके बीच में गुरुदेव द्वारा वचन ले रहे हैं। आज के ब्यूरो चीफ भी हैं हमारे ये लक्ष्मीधर चतुर्वेदी जी, और हमारे कटरा से इस समय जो है कोल्हापुर में निवास कर रहे हैं इनके पूर्वजों द्वारा, लेकिन निवासी हमारे आपके बीच के हैं। और उसके बाद प्रधान जगापुर निवासी गुरुदेव द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किए। और
वहां करदप ऋषि को दी गई। करदप जो कर करे दमन, यानी जो इंद्रियों का दमन करे, वही करदप ऋषि। इनसे 9 कन्याओं का जन्म हुआ, एक पुत्र हुए जिनका नाम कपिल भगवान रखा गया। कपिल भगवान का वर्णन आप लोगों ने पीछे श्रवण किया। 9 कन्याओं का वंश चला। एक कला इसका विवाह मरीचि ऋषि से किया गया। विष्णु अंश से दत्ता थे, ब्रह्मा अंश से सोम नाम के 3 पुत्र पैदा हुए। विदुर जी ने कहा, प्रभु अनसुईया तो पतिव्रता थी, फिर उनके उन देवताओं के अंश से पुत्र कैसे आए? कहा वो सती अनसुईया पतिव्रता नारी थी। ये कहो धर्म एक पतिव्रता के नाम पर एक कहानी याद आ गई। एक संत जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। बाहर निकले, एकादशी व्रत था। एक संत को 3 बार भिक्षा मांगने का राइट अधिकार है। चौथे बार वो दूसरे जगह चले जाते हैं। वहां कभी जाना भी नहीं चाहिए कि आओ तो ही हर से नहीं, नयन नहीं समय, तुलसी तहां न जाइए और कंचन बरसे नहीं। नारद जी वो भगवान के पास एक बार विष्णु लोक में गए तो भगवान उठ करके आतिथ्य सत्कार किया है कि हरसी मिले उठी रमान के और बैठे आसन ऋषिना समेता। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। कहा बोलो दीन दयाल विरजु संभारता। आज कोई भाग नहीं है। यद्यपि जग करुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। नाभि चक्र में अपने ध्यान को संधान किया। प्राण को उठा करके विशुद्धा चक्र में आज्ञा करके चक्र ले गई। दक्ष के कारण शरीर त्यागने की इच्छा से उन्हें वायु अग्नि धारण किया। उस समय उनके शरीर में समाधि अन्य ज्वाला के साथ एक दिव्य ज्योति निकली। सबकी आंखें चकाचौंध रह गई और सती का शरीर मच गया। सभी दक्ष की निंदा करने लगे। शिव जी के गण यज्ञ को सिर जुड़ते ही दक्ष खड़े होकर के और चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगा कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई और मैं मति मंद जान नहीं पाई। अपने अपने स्थान को विराजमान हुए। शंकर भी अपने कैलाश निवास स्थान पर पहुंच गए। एक दिन थोड़ा उनके मन में विनोद करने का मन हो गया। शंकर जी ने पार्वती से प्रश्न किया कि देवी तुम मुझे पति ही रूप में क्यों स्वीकार किया? हमसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे देवता हैं, उनको आपने क्यों नहीं स्वीकार किया? पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, मैं अपना फायदा देखा, आपसे शादी करने में अपना फायदा देखा।
का क्या फायदा देखा भोलेनाथ? कहा पहला फायदा देखा कि मुझे घर से हिमाचल के यहां से वॉशिंग मशीन लाना नहीं पड़ेगा। पिताजी से ये वॉशिंग मशीन नहीं मांग। कहा दूसरा फायदा ये देखा भोलेनाथ कि मौके से मुझे इन्वर्टर भी लाने की जरूरत नहीं है। कहा क्या? क्योंकि आपके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, ये लाइट कभी बुझने वाली नहीं है, हमेशा प्रकाश रहेगा। कहा देवी तीसरा फायदा क्या देखा? कहा तीसरा फायदा भोलेनाथ में देखा कि अपने मौके से मुझे फ्रिज भी नहीं मांगना पड़ेगा। जब आप ठंडा पानी मांगोगे भगवती भैया तो आपके जटा से गंगा जी बढ़ रही है, एयर कंडीशन पानी है, एक गिलास रोक करके दे दूंगी। कहा कि और क्या फायदा देखा? कहा कि भोलेनाथ एक और फायदा देखा जिसके लिए 9 ग्रह है, लेकिन कलयुग में एक प्रचंड देवता है, उसको पंडित को शांत नहीं कर सकता। वो है 10वां ग्रह, जा माता 10वां ग्रह। दमाद जो है 10वां ग्रह होता है, उसको देते रहो फिर भी शांत नहीं होता। हमारे प्रधान भैया हमारे आचार्य जी से हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए प्रसंग को सुना दिया। तो भोलेनाथ ने कहा पार्वती आप सूरज के पुत्र का नाम था उत्तम। सुरुचि यानी रुचि को मन चलाती है, अपने रुचि से जो मन को चलाए वो है सुरुचि। सुनीति नीति को बुद्धि से चलाती है, उसका नाम है सुनीति। उत्तम जो है पदार्थ ध्रुव वैकुंठ। एक दिन महाराज महल में सुरुचि के पास से उनके पुत्र उत्तम को लेकर बैठे थे और ध्रुव भी वहां खेलता कूदता आ पहुंचा। पिता की गोद में बैठने को हुआ, ध्रुव का हाथ पकड़ करके सुरुचि बोली, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण गर्भे त्वं साध्ययात्मानं यदोक्षसी निपायशमम्। हे ध्रुव, यदि तुमको सिंहासन की इच्छा है तो भगवान की तपस्या करके प्रसन्न करो और उनसे मेरे उदर में जन्म लेने की तुम प्रार्थना करो। यदि महाराज की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचकर वृत्तांत को बताया। सुनित ने कहा, बेटा तू अमंगल की आशा मत कर और जाकर के, क्योंकि जो दूसरे को दुख देता है उसका फल अवश्य भोगता। अब तो भगवान की शरण में जाकर के तपस्या कर कि तप बल रचई प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जग जाता।
माता की आज्ञा को लेकर के भगवान का भजन करने चल दिया। जब पिता को मालूम हुआ तो ध्रुव के पास आकर के उन्हें सांत्वना मनाने लगा। पुत्र तू घर वापस चल, लेकिन ध्रुव नहीं माना। राजा मुझे ले लो, नहीं माना। कहा आधा राज्य दे देते हैं, ध्रुव फिर भी नहीं माना। पिताजी ने कहा कि पिताजी, माता ने जब गोद से दीना मोहि उतार, तब ही क्यों न संभालूं मोह करते बहार। जो रास्ते में चले जा रहे हैं, अंतर्यामी भगवान ने सोचा ध्रुव सारे संसार के सहारे को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज। तो नारद जी प्रेरणा दिया। नारद जी ध्रुव के पास आकर बोले, बालक तुम किसके पुत्र हो? निर्जन वन में अकेले कहां जा रहे हो? नारद, जिसकी नारद कलह प्रिय, जिसकी बात रद न हो वही नारद है। दोनों नारद जी को सारा वृत्तांत सुना दिया। नारद जी ने कहा, बालक घोर जंगल में वृक्ष शेर जंगली जानवर खा जाएंगे। वृद्धावस्था आने पर भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, तुम मेरे साथ घर चलो। दोनों कहा, प्रभु मेरे प्रभु मुझे अवश्य ही दर्शन देंगे, क्योंकि भगवान की कृपा से जपस्य परम गुह्या श्रूयताम निपात्मज यम सत्करात्यम प्रपत्न्यत्य पुमान पश्यति खेचरान। नारद जी समझ गए कि लौटने वाला व्यक्ति नहीं है। नारद जी ने ध्रुव को ज्ञान दिया कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। वन में चले गए। यदि संतों का दर्शन हो जाए तो काम सवेर बन जाता है। कहा मेरा तार हरि से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत नहीं मेरा। बड़े महात्म दुर्लभ जग में संत समागम। संत परस के बड़े महात्म दुर्लभ जग में संत समागम। माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मुझे
सज गुण सज गुण दे छोड़े ऐसा कोई संत ऐसा कोई संत पुत्री भूमि के साथ विवाह किया। उससे कल्प संवत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। दूसरी पत्नी वाई की पुत्री इला से उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या पैदा हुई। उत्तम का विवाह नहीं हुआ। शिकार खेलते खेलते एक यक्ष ने उसे मार दिया। ध्रुव अलकापुरी जाकर के यक्षों से घमासान युद्ध किया। मनु महाराज ने आकर समझाया, पुत्र मनुष्य के जन्म मरण का कारण ईश्वर ही होता है। अपने दादा मनुराज से कहने लगे। ध्रुव ने क्रोध का त्याग करके युद्ध बंद किया। कुबेर प्रसन्न होकर के बोले, ध्रुव तुम वरदान मांग लो। ध्रुव हाथ जोड़ करके बोला, अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद राज देकर बद्रिका आश्रम में जाकर भजन में लीन हुए। ध्रुव को अपनी माता की चिंता हुई। पार्षदों ने दूसरे विमान में सुनत को जाते दिखाया। ध्रुव के पास सिर पर पैर रखा, विमान में बैठ करके सप्त ऋषियों के ऊपर ध्रुव लोक में चले गए। आज भी ध्रुव लोक का दर्शन सबसे ऊपर होता है। बोले ध्रुव भगवान की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर, गोपाला मेरो मुरली मनोहर, नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर, नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर, नंदलाला कृष्ण भगवान की। एक दिन जल में पेड़ों का जप कर रहे थे। वहीं पर हिरणी जल पी रही थी। अत्यंत भय के कारण गर्भवती हिरणी की दया की आफत बनी। संतों का हृदय उदार होता है। उस बच्चे को नदी के प्रवाह से आश्रम में ले गए। महाराज अधिक समय उस बच्चे की सेवा में बिताने लगे। जरा इधर उधर होता तो भजन संध्या छोड़कर उसे ढूंढने के लिए, और बहुत समय व्यतीत होने के बाद जब पिता एक दिन उसको खेत में चौरस करने के लिए लगाया, जड़ भरत को जब बालक उन्होंने वहां पर गड्ढा बना दिया और खेत की रखवाली पर उसको ड्यूटी दे दिया। चिड़ियों को हाथ के इशारे से उल्टे बुलाते। भाइयों ने देखा कि यह कुछ काम नहीं करता,
इसे घर से निकाल दिया जाए। जो भाई घर का काम नहीं करता है उसको कहते हैं कुछ काम नहीं करते, कोई भोजन के समय चले आते हो। तो जंगल में ईश्वर का ध्यान करने में लीन होकर के विचरण कर रहे थे। एक दस्यु राज ने भद्रकाली पुरुष की बलि का निश्चय किया, लेकिन वह बलि पशु रस्से को तोड़ करके भाग गया। उसके अंतर जड़ भरत को पकड़ ले गए। जब स्नान करा करके नए वस्त्र पहना करके पूजन करके बलि को जैसे ही तलवार उठाई, पुरोहित जो ही बलि देने को तैयार हुआ, उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई। ब्रह्म तेज से दग्धो काली अकुलाय, रूप भयंकर प्रगति कर बारंबार ले खड़ग दस्यु के हाथों से सिरों से काट रखवाया है। सारे दुष्टों को मार दिया, काली ने रंग दिखाया। जब भरत को न बलि देने के समय दुख हुआ, प्रसन्नता हुई, भगवान का चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं। सिंधु सौवीर देश का रघुगण तत्व विचार करने के लिए कपिल आश्रम जा रहा था और जब भरत पालकी धोने लगे, चीटी आदि जीव जो सामने पड़ते उसको बचा करके चलते। पालकी हिले से राजा को कष्ट होने लगा। राजा ने कहारों के ठीक ठीक चलने को कहा। कहार बोले कि राजन, ये जो नया कहार आ गया है यही उत्पात मचा रहा है। जब भरत ने कहा तुमने जो कहा ठीक है, उसमें व्यंग नहीं है। धोने वाले देह का जो भार है, यदि वह मुझ में होता तो तुम्हारी बात टेढ़ी मालूम होती। दुष्ट यहाँ व्यवहार मूर्ख लोग करते हैं। इस प्रकार कोई गंतव्य मार्ग में है तो चलने वाले का होगा कि मेरे लिए मैं तो चेतन आत्मा हूँ, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है। कहा कि ब्राह्मण आप कौन है? कहा आपके गले में मैं आपको पहचान में सका, तो क्षमा करिए। प्रभु क्षमा करिए, यदि मेरा जन्म पुनः हो तो मैं आपके चरणों में सदा रहूं और आपका ध्यान करता रहूं। निवेदन कर रहा है कि राधे राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे कर धूल जो मिल जाए,
प्रभु के महिमा की जने धन्वानि तन्मषे जलेन शीतलीकरणं क्षमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं जिनेनाज्ञामय देवासानि धर्माणि प्रथमान्य पूर्वेशाध्याः शन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यदायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेवानाद कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं स्यादसार्वभौमः चार्वायुषान्नराय एकराणते तप्पे स्रोवाभिगीतो मरुतः परिविष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आभिक्षितस्य कामप्रीः विश्वे देवासरादैव्यं प्रणपातस्य व्योरोतप्रणपातो मगाप्रणपातो बाहोरोतप्रणपातो एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि विष्णुराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् हरि ओम् तन्नो विकरवीलरसाय पुष्प देवा प्रबाल तुलसी दलमाञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धवटपाणे दाकालोपवानिज
गृहाण परमेश्वर संसर्वात्मकं वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलि हर